This is Others. I am Flutter developer. Today we will going to start a row and column widget. आज हम रो एंड कॉलम विजिट के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रो एंड कॉलम विजिट, दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिट इन द फ्लटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विजिट है फ्लटर में। इसके हेल्प से हम यूआई को डिज़ाइन करते हैं। ये यूआई डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए हम समझते हैं। Row and column widget in Flutter. If you want to build a beautiful UI, you must understand these two widget properly. तो अभी मैंने बताया यही कि अगर आप एक अच्छी UI क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको रो एंड कॉलम विजिट अच्छे से समझना पड़ेगा। समझते हैं व्हाट इज रो विजिट। रो विजिट इज यूज्ड टू अरेंज विजिट हॉरिजॉन्टली। रो विजिट का हम यूज करते हैं मतलब आइटम्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करने के लिए, लेफ्ट से राइट साइड में चीज़ों को हॉरिजॉन्टली अरेंज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारा ये होता है, रो में ये यूज होता है कि हॉरिजॉन्टली स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट का। मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट, अगर आपको हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट को आपको स्टार्ट से अलाइन करना है, अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर करना है, अगर आपको दोनों टेक्स्ट में स्पेस बिटवीन लगाना है, दोनों टेक्स्ट में स्पेस अराउंड लगाना है। अभी हम कोडिंग पार्ट में चलेंगे तो इन सब चीज़ों को डीपली अच्छे से समझेंगे। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इज कंट्रोल वर्टिकली अलाइनमेंट इनसाइड द रो। ये वर्टिकली अलाइन करने के लिए रो में वर्टिकली अलाइन करता है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर, वर्टिकली हमारे टेक्स्ट को सेंटर कर देगा। अब क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट, वर्टिकली हमारे टेक्स्ट को स्टार्ट कर देगा। मतलब ये रो में वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज कॉलम विजिट? कॉलम विजिट इज जस्ट अपोजिट ऑफ रो। ये रो का अपोजिट होता है। रो हमारा हॉरिजॉन्टली होता है, ये कॉलम अरेंज विजिट वर्टिकली, ये वर्टिकली होता है। रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टली लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। रो हमारा हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी रेखा, और कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन। मतलब ये मेन एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देते हैं, क्रॉस एक्सिस में वर्टिकल डायरेक्शन देते हैं। तो चलिए हम अपने कोडिंग पार्ट में चलते हैं और डीप में समझते हैं। तो यहाँ अपने कोडिंग पार्ट में आते हैं, लिब में जाते हैं। लिब में एक फाइल क्रिएट करते हैं, रो कॉलम रो एंड कॉलम विजिट विजिट के नाम से यहाँ पर फाइल क्रिएट करते हैं। आप अपने समझने के अनुसार आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं फाइल का नेम। अभी हम रो कॉलम पढ़ा रहे हैं तो इसका नाम मैंने रो कॉलम विजिट रख दिया। अब हम स्टेट ले देंगे, यहाँ पर क्लास का नाम देंगे रो कॉलम विजिट। इसको हम इंपोर्ट कराएंगे, इसको हम इंपोर्ट करेंगे, जो कि इस हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं अभी तक आपने देखा तो पहले आप जाके प्रीवियस लेक्चर देखें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। स्कैफोल्ड हमारा बॉडी स्ट्रक्चर देता है, ये हमने कई वीडियो में बता चुका हूँ। स्कैफोल्ड में हम यहाँ पर ऐप बार लेंगे, ऐप बार टाइटल टेक्स्ट में हम क्या लेंगे, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम विजिट, रो एंड कॉलम विजिट। और फिर इसको हम इस क्लास के नेम को हम यहाँ पर पास करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा शो होने लगा रो एंड कॉलम विजिट।
अब यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके आप लोग को दिखाते हैं। कलर, बैकग्राउंड कलर, प्रॉपर्टी होती है इसमें कलर और ब्लू जैसे। तो हमारा बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बॉडी लेंगे। बॉडी में हम क्या लेंगे, कॉलम का। सबसे पहले हम कॉलम लेंगे। कॉलम के अंदर क्या लेंगे, चिल्ड्रन लेंगे। चिल्ड्रन में हम एक टेक्स्ट लेंगे, तो टेक्स्ट लेंगे हेलो, नीचे टेक्स्ट लेंगे हेलो। देखिए हमारा हेलो ऊपर आया, वर्टिकली अलाइन हुआ है। हेलो ऊपर आया, फ्लटर उसके नीचे। तो कॉलम को वर्टिकली यूज करने के लिए किया जाता है। कॉलम का यूज चीजों को वर्टिकली करने के लिए कॉलम का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम क्रॉस एक्सिस क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और सेंटर। तो अभी हमारा ये कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर मेन एक्सिस देखिए, हम चेक करेंगे मेन और सेंटर। तो हमारा ये बीच में आ गया ये टेक्स्ट। तो हमने बताया था मेन एक्सिस अलाइनमेंट का यूज वर्टिकली अलाइन करने के लिए किया जाता है। ये वर्टिकली अलाइन हो गया, वर्टिकली सेंटर हो गया। तो अब यहाँ पर हम रो का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने लिया रो, रो के अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पर भी दो टेक्स्ट ले लेंगे हम। दो टेक्स्ट लिखा है, ये देखिए हमारा हेलो फ्लटर, हेलो फ्लटर। ये दोनों टेक्स्ट सेम हो गए, तो यहाँ पर हम लेंगे हेलो फ्लटर। फिर एक टेक्स्ट लेंगे, वही दो हेलो टुडे। ये देखिए हमारा हेलो हाउ आर यू टुडे। अब यहाँ पर साइज बॉक्स का यूज हम क्यों करते हैं, साइज बॉक्स का यूज हमें वर्टिकल स्पेसिंग देना है तो हाइट यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग करना है तो विड्थ का यूज करते हैं। तो अभी हमें हॉरिजॉन्टल विड्थ देना है, तो यहाँ पर विड्थ, अब आपको जितना विड्थ देना है अपने हिसाब से आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्पेस आ गया। ठीक, तो इसमें भी होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अभी हमारा वर्ड हॉरिजॉन्टली अलाइन होगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट और सेंटर। देखिए हमारा ये सेंटर में आ गया। तो यहाँ पर स्पेस बिटवीन करेंगे तो दोनों स्पेस हॉरिजॉन्टली स्पेस अपने आप में स्पेसिंग ले लेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट से ये हो जाएगा, टेक्स्ट इन से करेंगे तो इन से पूरा टेक्स्ट हो जाएगा। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट, आई होप आपको मेन एक्सिस अलाइनमेंट अब समझ में आ गया हो कि मेन एक्सिस का यूज हम वर्ट अगर हम कॉलम ले रहे हैं तो वहाँ पर वर्टिकली चीज़ों को, ये टेक्स्ट को अलाइन करता है। अगर रो कर रहे हैं ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली ये अलाइन करता है। अब हम एक यूआई को डिज़ाइन करते हैं। इस यूआई को हम डिज़ाइन करेंगे with the help of container, column, row and text style। अभी तक जितना हमने पढ़ा है। चलिए चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पर हम क्या लेंगे, कंटेनर लेंगे। कंटेनर के अंदर डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, कलर्स और कोई कलर दे देंगे अभी के लिए, हमें समझना है। तो ग्रीन जैसे हम कलर देते हैं। कॉमा, बॉर्डर रेडियस, सर्कुलर 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 20 देंगे।
बॉर्डर, बॉर्डर इसका कितना, बॉर्डर ऑल, ऑल, बॉर्डर ऑल में कलर रख देते हैं, कलर्स डॉट बैक। अब डॉट इसकी ओपेसिटी हम थोड़ा सा कम कर देंगे, 0.1। बीट, बीट इसका रखेंगे 1। यहाँ पर अभी के समझने के लिए हम लोग हाइट बीट दे देते हैं, जिससे हमारा वो दिखने लगे कंटेनर। यहाँ पर हम चाइल्ड लेंगे, चाइल्ड क्या लेंगे, रो लेंगे। अब देखिए आप समझिए, ये हमारा रो में है, रो के अंदर स्पेसिंग दिया गया है, साइज बॉक्स। यहाँ कॉलम में दो टेक्स्ट। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर करके। रो, रो के अंदर हम क्या बताए थे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के अंदर क्या लेंगे हम, कंटेनर। कंटेनर नहीं तो हम सर्कल अवतार ले लेते हैं यहाँ पर, विजिट। नहीं तो अभी कंटेनर हमने पढ़ा है, कंटेनर ही यहाँ पर सही रहेगा लेना, इससे आपको समझ भी आए। तो यहाँ पैडिंग लेंगे, पैडिंग सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। यहाँ पर हम देंगे वर्टिकल 20, हॉरिजॉन्टल 20। तो यहाँ पर डेकोरेशन करेंगे इसको। डेकोरेशन के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर क्या लेंगे, आइकन, आइकन्स डॉट, साइज भी दे सकते हैं यहाँ पर आइकन की, लेकिन अभी हमें साइज नहीं देना, हमें बस आपको दिखाना है करके। तो अभी के लिए हम यहाँ पर विड्थ ना रखें, हाइट तभी ठीक है, ये अपने हिसाब से लेगा, बाद में अभी हम इसको विड्थ हाइट दे देंगे, पैडिंग से मैनेज कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लेना है, कॉलम लेना है। कॉलम में चिल्ड्रन, सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पर आपको साइज बॉक्स देना है। साइज बॉक्स में क्या देना है, हॉरिजॉन्टल थोड़ा स्पेस देना है, तो हम यहाँ पर 12 रख देते हैं। यहाँ कॉलम में, कॉलम जो टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट में क्या लिखना है, हेलो, हेलो कॉमा टेक्स्ट कॉमा प्लस। ये देख सकते हैं हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर हम आपको बताए, यहाँ स्टाइल करके इसका आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। पहले फॉन्ट साइज में रखते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हमें कितना रखना है, फॉन्ट साइज 20 रखना है, कॉमा फॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्ड करना है। तो देख सकते हैं हमारा बोल्ड हो गया। ठीक, तो हम जो जो किए हैं अभी वो भी समझते चल रहे हैं। अब हमें इसको और अच्छा दिखाना है, तो यहाँ पर हम पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग से मैंने कर सकते हैं एज सिमेट्रिक, वर्टिकल कितना रख सकते हैं, वर्टिकल 50 रख देते हैं, हॉरिजॉन्टल 50 रख देते हैं। तो देखिए हमारा, और वर्टिकल 50 और हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल थोड़ा कम करते हैं, 20 रखते हैं, हॉरिजॉन्टल 50 रखते हैं। ठीक, तो ये है, ये हमारा तैयार है। अब इसको हमें साइड साइड से पैडिंग देना है, तो यहाँ पर हम आप पर रैप करेंगे पैडिंग से। ये देखिए साइड से हमारा इतना अच्छा यूआई बन के तैयार हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रो एंड कॉलम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम रो एंड कॉलम को लेके
यूआई बनाना आपको सिखाएँगे। अभी के लिए थैंक यू।